याद करिए, फिल्म के संगीत में जादू जैसे मानो किसी ने कानों में रस घोल दिया है। उमराव जान का जिक्र हमने शुरू में इसलिए किया क्योंकि जब भी इस फिल्म का नाम आता है तो बस जहन में रेखा की तस्वीर उभर आती। लेकिन जरा सोचिए, जिन गीतों पर रेखा ने अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा था, उन्हें संगीत के सुरों में किसने पिरोया था। नमस्कार, आपकी दोस्त होस्ट और फराह हमेशा की तरह आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई है जो आपके दिलों में सुरों की ऐसी तान छेड़ेगा कि पुराने गानों की मिठास में खो जाएंगे आप। अरे भाई, आज मैं सिर्फ बातें ही किए जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं बता रही कि आज का प्रोग्राम सुरों के सरताज खय्याम की शख्सियत को समर्पित है। तो चलिए, संगीत के चाहने वालों के दिलों पर राज करने वाले खय्याम साहब की जिंदगी का सफर शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 5 दशकों तक अपनी मीठी धुनों के जरिए तमाम सुनने वालों को अपना दीवाना बनाए रखने वाले बॉलीवुड के बेहतरीन संगीतकार खय्याम दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो आंखों में अभिनेता बनने के सपने लिए मुंबई चले आए थे। कितना अजीब लगता है ना, जब कोई सोचता कुछ है, होता कुछ है और होने के बाद वो उस चीज में भी सक्सेस हो जाए और आगे बढ़ जाए तो कितना अच्छा सा लगता है। और जब सारी दुनिया आपकी दीवानी हो चुकी हो और हर किसी की जुबान पे सिर्फ आपका नाम हो, तो शायद आप भी सोचते हैं कि ऊपर वाले की कुछ मर्जी थी, उसी के चलते मैं शायद वो नहीं बन सका जो मैं चाहता था, मैं वो बना जो ऊपर वाला चाहता था। और शायद इसी वजह से खय्याम साहब हर किसी के दिल में इस कदर बसे हुए हैं कि शायद ताउम्र उनकी यादों को मिटाना, उनके गानों को भुलाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। वैसे खय्याम साहब का पूरा नाम मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी था और उनका जन्म पंजाब के नवा शहर जिले के राहोन गांव में 18 फरवरी 1927 को हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। वैसे ये बात भी गौर करने लायक है कि बचपन से ही खय्याम का रुझान गीत संगीत की तरफ था और फिल्मों में काम करने के लेके वो खुद को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचता हुआ देखना चाहते थे। खय्याम अपने घर से भागकर फिल्म देखने शहर चले जाया करते थे और उनकी इसी आदत से घर वाले बहुत परेशान रहते थे। खय्याम की उम्र जब महज 10 साल थी तब वो अभिनेता बनने का सपना संजोए अपने घर से भागकर अपने चाचा के यहाँ दिल्ली आ गए। वही खय्याम जब चाचा के यहाँ पहुंचे तब उन्होंने उनका दाखिला स्कूल में करा दिया, मगर गीत संगीत और फिल्मों के लिए उनका आकर्षण ज्यों का तो बना रहा। चाचा ने जब संगीत को लेकर खय्याम के अंदर एक अलग जुनून देखा तो उन्होंने संगीत सीखने की अनुमति भी दे दी। बस फिर क्या था, खय्याम ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा पंडित अमरनाथ और पंडित हुसनलाल भगत राम से लेना शुरू कर दी। इस बीच उनकी मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर संगीतकार जे.एस. चिश्ती से हुई। जे.एस. चिश्ती ने खय्याम को अपनी एक धुन सुनाई और खय्याम ने कहा कि ये धुन के मुखड़े को गाकर दिखाओ। खय्याम की आवाज को सुनते ही जे.एस. चिश्ती ने खय्याम को अपने सहायक के तौर पर काम करने के लिए अनुबंध कर लिया। इसके बाद तकरीबन 6 महीने तक जे.एस. चिश्ती के साथ काम करने के बाद खय्याम 1943 में लुधियाना वापस आ गए। इस दौरान आकर उन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी। यही वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और सेना में जोरों शोरों से भारतीय भर्तियां चल रही थी। खय्याम भी काम की तलाश करते करते सेना में भर्ती हो गए। खय्याम ने सेना में 2 साल रहे, मगर फिर सेना से मन उबा तो एक बार फिर चिश्ती के साथ जुड़ गए। चिश्ती से संगीत की बारीकियां सीखने के बाद खय्याम अभिनेता बनने के इरादे लिए मुंबई चले गए। ये बात 1948 की है जब उन्होंने बतौर अभिनेता एस.डी. नारंग की फिल्म ये है जिंदगी में काम करने का मौका मिला, मगर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस फिल्म के बाद बतौर अभिनेता उन्हें किसी ने मौका नहीं दिया। इस बीच खय्याम बुल्लो सीरानी अजीत खान सहायक संगीतकार के तौर पर काम करने लगे। ये बात 1950 की रही होगी कि जब खय्याम की फिल्म बीबी के गीतों को संगीतबद्ध करने के अवसर मिला। मोहम्मद रफ़ी के अकेले में वो घबराए तो होंगे खय्याम ने सीने कैरियर का पहला हिट साबित हुआ। 1953 में खय्याम को उस वक्त बड़ा मौका मिला जब उन्होंने सरहदी की दिलीप कुमार मीना कुमारी अभिनीत फिल्म
फुटपाथ का संगीत देने का मौका मिला, मगर होनी तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अच्छे गीत संगीत के बावजूद भी फिल्म फुटपाथ बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। मगर 1958 में रिलीज हुई फिर सुबह होगी के जरिए खय्याम भी बतौर संगीतकार अच्छी सुबह हो गई, क्योंकि ये उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। 70 के दशक में खय्याम के लिए एक ऐसा दौर आया जब उनके अधिकतर फिल्में व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं हो पाई। इसके बाद निर्माता निर्देशकों ने खय्याम की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, मगर 1976 में रिलीज हुई कभी कभी ने एक बार फिर खय्याम की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। फिल्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और पल दो पल का शायर हूँ जैसे गाने आज भी लोग पसंद किए जाते हैं। फिल्म कभी कभी के लिए साहिल लुधियानवी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के सम्मान से नवाजा गया, तो खय्याम को उसी साल सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद खय्याम ने त्रिशूल, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई जैसी तमाम फिल्मों में संगीत दिया, जिनका न सिर्फ संगीत हिट हुआ बल्कि फिल्में भी खूब चली। बहरहाल, अगर इस चर्चा में भारतीय फिल्मों के लिए मील का पत्थर कहे जाने वाली फिल्म उमराव जान का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान ने न सिर्फ खय्याम के कैरियर को एक आला मुकाम दिया, बल्कि गायिका आशा भोसले के कैरियर में भी एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। निर्देशक मुजफ्फर अली को भी फिल्म के लिए जमकर तारीफ मिली। रेखा की तो बात ही छोड़िए, उनकी तो परछाई बन गई उमराव जान। जहां भी जाती तो बस बैकग्राउंड में एक भी गाना बजता, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस क्रेडिट के असल हकदार खय्याम ही है, जिन्होंने उमराव जान के जरिए आशा भोसले की गायकी को एक नया नाम दिया। दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसी गजलों को गाकर आशा जी हर सुनने वाले को हैरान कर दिया था कि इस तरह की बेहतरीन गायिका भी कर सकती है। फिलहाल संगीत के दीवानों की नजर से देखें तो खय्याम ने जो अमिट अपने संगीत से दिलों पर छोड़ी है, वैसा जादू सिर्फ और सिर्फ खय्याम ही कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।